एक सिपाही पिता और आईपीएस बेटे की कहानी। पिता जिस थाने में कांस्टेबल थे, बेटा वहीं अधिकारी बनकर आया। पिता बोले, वह पहले अधिकारी है, फिर मेरा बेटा। घर पर वह मेरे पैर छूता है, ड्यूटी पर मैं उसे सैल्यूट करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है कुमार प्रेम। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एक पिता पुत्र की ऐसी कहानी जो आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का जिसका बचपन थानों में बीता, क्योंकि पिता यूपी पुलिस में सिपाही थे। जहाँ जहाँ पिता की तैनाती होती, बच्चा भी उनके साथ जाता। थाने के सबसे पास जो भी स्कूल होता, वहीं एडमिशन लेकर पढ़ाई करने लगता। लड़का अपने पिता को खाकी वर्दी में देखकर खुद भी बड़ा अफसर बनने का सपना देखने लगता। कभी पिता की पुलिस वाली कैप लगाकर शीशे के सामने खुद को इंस्पेक्टर बनने की एक्टिंग करता, तो कभी उनकी वर्दी पहनने की जिद करता। 23 साल की कम उम्र में ही उनका सपना सच साबित हो गया। वह बच्चा आईपीएस अफसर बन गया। यह पिता पुत्र की जोड़ी लोगों की नज़र में तब आई जब पिता का प्रमोशन हुआ और बेटे ने उनकी वर्दी पर स्टार लगाया। आज फादर्स डे के मौके पर हम इन्हीं पिता पुत्र से मिले, उनकी कहानी को जाना। आइए सब कुछ एक तरफ से जानते हैं। शुरुआत लड़के के बचपन से करते हैं। जहां पिता की पोस्टिंग, वहीं छप्पर वाले स्कूल में पढ़ने लगा बेटा। शुरुआती दौर में बाराबंकी के रुदौली थाने में सिपाही के पद पर जनार्दन सिंह की पोस्टिंग हुई। वहां 2 कमरों का मकान मिला। परिवार में कुल 4 लोग थे। वह, उनकी पत्नी कंचन सिंह और 2 बच्चे अनूप और मधु। परिवार में कमाने वाले जनार्दन अकेले ही थे। शुरुआत में उनकी सैलरी 400 रुपये, फिर 1300 रुपये हुई। इतने पैसे में ही पूरे परिवार का खर्च व बच्चों की पढ़ाई मैनेज करना होता था। आज अनूप आईपीएस अफसर हैं और मधु टीचर हैं। जनार्दन बताते हैं कि उनका बेटा अनूप शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि पढ़ाई उसके लिए कोई संघर्ष है। जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग होती, वो अपना पुराना स्कूल छोड़कर वहीं आ जाता। सबसे पास जो स्कूल होता, वहीं एडमिशन ले लेता। वो बताते हैं कि एक बार की बात है, दरियाबाद थाना में मेरी पोस्टिंग हुई। उसी के पास बने रेलवे स्टेशन के बगल में एक छप्पर वाला स्कूल था। अनूप वहीं एडमिशन लेकर पढ़ाई करने लगा। बचपन में जब बेटा साथ लेटता तो पिता उसे वीरों की कहानियाँ सुनाते। जनार्दन बताते हैं कि जब अनूप छोटा था तो उसे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। पूरा परिवार जब रात का खाना खा लेता तो अनूप मेरे पास आकर लेट जाता, कहानियाँ सुनाने की जिद करने लगता। मैं उसे इतिहास के वीरों की कहानियाँ सुनाता, पुलिस विभाग से जुड़े किस्से बताता। वो हंसते हुए कहते हैं कि कई बार तो मैं उसके हजारों सवालों के जवाब देते देते थक जाता था, लेकिन वो वीरों के किस्से सुनकर बहुत गर्व महसूस करता था। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन वो अफसर बनना चाहता था। किस्से और कहानियाँ सुनाते सुनाते वक्त बीत गया। कई साल गुजर गए। अनूप ने अच्छे अंकों से 12वीं पास कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय चला गया। पिता को यकीन था कि जैसे स्कूल में अनूप पढ़ने में तेज था, आगे की पढ़ाई भी वो उसी लगन और मेहनत से करेगा। जनार्दन बताते हैं कि अनूप ने बायोलॉजी से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी, इसलिए मेरी एक इच्छा थी कि वो आगे चलकर डॉक्टर बने। लेकिन अनूप ने कभी डॉक्टर बनने के बारे में सोचा ही नहीं। बचपन में उनके मन में अफसर बनने की बात थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहाँ उन्हें ऐसा माहौल मिला कि उनकी एक इच्छा और पुख्ता हो गई। जनार्दन और उनकी पत्नी का कहना है कि माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करें, अपनी इच्छाएं उन पर न थोपें। जनार्दन बताते हैं कि अनूप ने कहा कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है। इससे पहले हमारे घर में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि अनूप अगर कुछ करना चाहता है तो उसका साथ देना चाहिए, अपनी कोई इच्छा उस पर नहीं थोपनी चाहिए। वो कहते हैं कि एक पिता के तौर पर मेरी यह जिम्मेदारी थी कि अगर बेटा कुछ गलत नहीं कर रहा है तो उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अधिकार है। इसके बाद अनूप आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला गया। जेएनयू में
जेएनयू से अनूप ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उन्होंने जेआरएफ की परीक्षा के लिए अप्लाई किया। उन्होंने परीक्षा पास की, जिसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। पिता बोले, मैंने पैसे भिजवाए तो बेटे ने वापस कर दिए। इसके बाद अनूप ने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। जनार्दन बताते हैं कि गर्मी के दिनों में हम अपनी पत्नी के साथ अनूप के पास दिल्ली गए। वो वहाँ चौथी मंजिल पर एक कमरे में रहता था। कमरे में पढ़ाई के लिए एक टेबल कुर्सी, एक तख्त, चारों तरफ ढेर सारी किताबें, किचन का कुछ सामान और एक कूलर था। जनार्दन ने कहा कि जब हम वहाँ रुके तो बहुत गर्मी थी। हमने अनूप से कहा कि इस गर्मी में वो कैसे रहता है, कूलर भी गर्म हवा दे रहा है, तुम कहीं और कमरा ले लो। इस पर अनूप का जवाब था कि पापा, जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो कूलर भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरी किताब के पन्ने कूलर की हवा से उड़ने लगते हैं और पढ़ने में डिस्टरबेंस होता है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे गर्मी हो या सर्दी कुछ महसूस नहीं होता। जनार्दन कहते हैं कि ये सुनकर हमें अजीब भी लगा और बेटे के लक्ष्य को लेकर फक्र भी हुआ। इसके बाद हम भी कुछ दिन उसके साथ उसी गर्मी वाले कमरे में रुके। फिर ड्यूटी पर वापस आए तो किसी वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मुझे लगा कि अब बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी। तब मेरे अकाउंट में करीब 1 लाख रुपए जमा थे। मैंने सारे निकलवाकर उनमें से 50,000 अनूप के खाते में भेज दिए। बाकी के रुपए घर खर्च के लिए रख लिए। जैसे ही अनूप ने देखा कि मैंने 50,000 रुपये उसे भेजे हैं, उसने हमें फ़ोन किया और नाराज़ होने लगा। बोला कि पापा, इतने पैसे भेजने की क्या ज़रूरत थी, मैं इतने पैसों का क्या करूँगा। इतना बोलकर उसने पैसे वापस भिजवा दिए। बेटे ने तैयारी की और पहली बार में परीक्षा पास कर ली। अनूप की माँ बताती हैं कि उसने बचपन से ही किसी चीज़ की मांग नहीं की। वहीं दूसरी तरफ अनूप के पिता ने भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कभी घर की दिक्कत हो या जनार्दन के थाने से जुड़ी समस्या हो, हमने अनूप को कभी पता नहीं चलने दी। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि अनूप को पढ़ाई में किसी तरह का डिस्टरबेंस हो। अनूप ने भी अपने माता पिता के संघर्ष को बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने डटकर 1 साल कोचिंग की, फिर परीक्षा दी। पहले ही अटेम्प्ट में अनूप ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। अनूप के पिता जब लखनऊ के विभूतिखंड थाने में तैनात थे, तभी उनकी पोस्टिंग भी उसी इलाके में अधिकारी के तौर पर हुई। अनूप बताते हैं कि मैंने पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है। हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी करने में स्टडी मटेरियल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए यह परीक्षा पास करना मेरे लिए कठिन था, लेकिन असंभव नहीं। सबसे पहले आईपीएस अनूप की पोस्टिंग उन्नाव में हुई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद लखनऊ में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। जनार्दन कहते हैं कि मेरे लिए सबसे गर्व का मौका तब आया जब मैं जिस थाने में सिपाही के पद पर तैनात था, मेरा बेटा उसी इलाके में अधिकारी बनकर आया। घर पर पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लूँगा, ड्यूटी पर फर्ज निभाऊँगा। एक ही इलाके में पिता के बॉस बनकर आने पर जब हमने सवाल पूछा तो जनार्दन ने कहा कि मेरे लिए ये कोई शर्म नहीं है, बल्कि गर्व की बात है। मेरे बेटे ने पहले मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर ड्यूटी ज्वाइन कर अपना फ़र्ज निभाया। मैंने भी ऑन ड्यूटी उसको एक अफसर की तरह समझा और उसे सल्यूट किया। इसी सवाल पर अनूप कहते हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया और पुलिसिंग की बारीकियां अपने पिता से सीखी। इसीलिए वह घर पर पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे, लेकिन ड्यूटी के वक्त वो प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। ये तो थी एक सिपाही पिता और उनके बेटे की पूरी कहानी। अब बात उस वायरल तस्वीर की जिसमें आईपीएस बेटा अपने पिता के कंधों पर सितारे सजा रहा है। जनार्दन का प्रमोशन हुआ, अब वो सब इंस्पेक्टर बन गए थे। इस मौके पर जब उन्हीं के आईपीएस बेटे ने उनके कंधे पर सितारे लगाए तो उनका सीना और चौड़ा हो गया। एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात तब होती है जब पिता की उपलब्धि का सम्मान उन्हें उनके बेटे के हाथों से मिले। ऐसा ही एक पल जनार्दन की ज़िंदगी में भी आया। फरवरी 2023 की बात है। जनार्दन का प्रमोशन हुआ था। अब वो सिपाही से सब इंस्पेक्टर बन गए थे।
वो ड्यूटी पर जाने के लिए वर्दी पहनकर तैयार होने लगे। तभी एक वर्दी पहने एक आईपीएस अधिकारी उनके पास पहुंचा और उनके कंधे पर प्रमोशन स्टार लगाए। यह अधिकारी कोई और नहीं बल्कि जनार्दन के बेटे अनूप सिंह थे। अनूप की मां कहती हैं कि मेरे लिए पिता और बेटे को ऐसे देखना कभी ना भूलने वाला पल था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।